शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। अब जाकिर नाइक को फरिश्ता तो ना कहें। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है किसी मकसद के लिए किया कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज की बात हुई यार, नहीं एक चीज मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, एक बात का एक रीजन होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करैक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास। अब आप बताएं कि एक औरत के लिए उसका शोहर क्या होता है, क्या होता है आप बताएं। मैंने तो आपसे मैंने इंटरव्यू देना होता आपको, थोड़ी मैं ऑन द कैमरा लेकर आती। आप आलिम हो गया, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जाकिर नाइक से इन्फ्लुएंस होकर एक जाहिल जो है पाकिस्तानी रिपोर्टर से बदतमीजी कर देता है। उसके बाद में जो रिपोर्टर होती है उसकी अच्छे से धुलाई करती है। तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती, मतलब कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जौन सी औरत हर मर्द को मुंह लगाएगी, हर मर्द के साथ उठेगी बैठेगी, तो मुंह लगाने की बात नहीं हुई, अनमैरिड लड़की की बात हुई है। हर लड़के को मुंह लगाने की ये कैटेगरीज अलग हैं। मैं वही कहने लगा हूँ कि जौन सी औरत हर मर्द के साथ हर मतलब रिलेशन में जाए, हर चीज़ को आम ले ले, ठीक है। और जैसे ये पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी जी, माया जी, ठीक है, ऐसे से कौन शादी करेगा? फिर वो अनमैरिड ही रहेंगे ना, जवाब उधर ही आएगा ना, मैरिड तो नहीं है, फिर अनमैरिड ही रहेंगी। जब ये एक नंबर लड़कियां होंगी पाकिस्तान में, दोगलापन नहीं दिखाएंगी, कौन नहीं शादी करेगा? मेरे जैसा फिर 8-8 शादियां। मेरी बात सुने, 8-8 शादियों को आप रोके, मेरा सवाल पहले सुने। करेक्टर पे बात आए तो वो करेक्टर लड़कियों का भी गंदा हो सकता है, लड़कों का भी गंदा हो सकता है। करेक्टर पे बात नहीं थी, बात थी अनमैरिड लड़की की, अनमैरिड। मेरी बात समझे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे सलम ने जो शादियां की हैं वो किस पर्पस के लिए की थी, किन किन खवातीन से की थी और कितनी विमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने इस पर बात नहीं की। कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक है ना, यहाँ से देखें मिसाल, अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा उसको। जो मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए, वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप गलत हो, कोई पीर फकीर या इतने बड़ी उनका ओहदा नहीं है, वो भी एक इंसान है, जैसे हम इंसान है, आप इंसान है। जब 1400 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक कानून होता था, वहाँ पर भी मुसलमानों से गलतियाँ हो जाती थी। जो बड़े बड़े वहाँ के हाकिम होते थे वो उनको दुरुस्त भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। जाकिर नाइक भी एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। देखिए, गलती इंसानों से होती है, पहली बात तो ये है। अगर इंसान से गलती ना होती तो इंसान फरिश्ता होता, ठीक है। ऐसी बात है, अब आप जाकिर नाइक को फरिश्ता तो ना कहें। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है किसी मकसद के लिए किया है कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज की बात हुई यार, नहीं एक चीज मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, एक बात का एक रीजन होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब कि दौलत शोहरत, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा, चुप करके कर लो, ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का भी जलील करना सीधी सी जौन सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है। अच्छा। बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में जाए, लगती रहे। क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी। क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो?
मैं कितना पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस, आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। अब मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी हुई है। मतलब unmarried आपके की बात दिमाग नहीं में थी ये घुसा हुआ है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी। यार। और मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी कहना, ऑप्रेस करना, यही उन्होंने क्यों सिखाया हमारी आवाम को? मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, आपने मुझे देख के यहाँ पर, ठीक है, मुझसे सवाल किस तरीके से किया, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आया ना 1 महीने के लिए, तो उन्होंने मुल्क के हालात देख के उस टॉपिक पर बात की है। नहीं, उनसे मुल्क के हालात पे बात ही नहीं थी, उन्होंने ओवरऑल एक बात बोली। अब वो किसी मुल्क में जाएंगे, फॉर एग्जांपल उनकी मलेशिया में फॉर एग्जांपल नहीं, उनका अपना राय है, पीछे से ना बोले। फॉर एग्जांपल वो मलेशिया में गए हैं, वो मलेशिया में उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो पहले ये नहीं देखेंगे कि मलेशिया की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, मलेशिया की इकोनॉमी कैसी है। वो एक इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाते हैं, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जवाब देना है, उन्होंने मुल्क के मुताबिक जवाब नहीं देना। अब क्या डॉक्टर नाइक क्या सिखा रहे हैं आवाम को यहाँ कर बताओ? वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, आवाम उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखें। तुम लिखे रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो ये बताओ? जो गलत है, कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है। उन्होंने तो यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल दिया था, अब क्या कहोगे? जरा देखो तो सही। यजीद है, खबीस है। उन्होंने बोला था ना, ये जाकिर नाइक की अपने अल्फाज है। अब बताओ यार देखो, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। सोशल मीडिया का नहीं, उनकी अपनी तकरीर है। सोशल मीडिया का गलती आ गई तो सोशल मीडिया का दौर है। देखो, ऐसे तो इमरान खान के भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इमरान खान की बात मैं नहीं कर रहा हूं करूंगी, ना, इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे मैं बात नहीं करूंगी। अब आप बताएं कि एक औरत के लिए उसका शोहर क्या होता है? क्या होता है आप बताएं? मैंने तो आपसे मैंने इंटरव्यू देना होता आपको, थोड़ी मैं ऑन द कैमरा लेकर आती। मैं बताता हूँ, औरत जो सी है ना, अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में निकलती कुत्ते है के तो साथ औरत- रेप क्यों होता है? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों हुआ? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे ये हैं, लो। ठीक है। अच्छा, जो मर्द ऐसे करते हैं वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। मैं तो पहले वाह कह रहा हूं भाई, कि five अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है। तो 5 फिंगर आल्सो नॉट इक्वल गर्ल्स के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ये ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और पाकिस्तान के अंदर इस समय जाकिर नाइक है और इसी तरीके की भड़काऊ बातें कर रहा है। भारत के अंदर जब रहता था तो इसी तरीके की बातें करता था। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और वीडियो के अंदर जाकिर नाइक को लेकर बहस हो रही है। जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और वहां पर इसी तरीके की बातें कर रहा है। कुछ दिन पहले उसका शो चल रहा था, वहां पर जो अनाथ बच्चियां थी उनको लेकर आया गया तो उसने कह दिया कि भैया हम इनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और खुद जो है स्टेज से नीचे उतर गया। इसको लेकर भी वहां पर बहुत ज्यादा खबर बनी थी। इसके बाद में एक लड़की थी, उसने ये पूछा था इससे कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं वो छोटे छोटे बच्चों से जो है जबरन यौन संबंध बनाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उसने उल्टा उससे माफी मंगवा दी। कहा जो मुस्लिम है वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, मतलब अगर मुसलमान कोई गुनाह कर देता है तो मुसलमान नहीं है और अगर नहीं करता है तो फिर वाहवाही करते रहते हैं। इस तरीके से जाकिर नाइक ना मक्कारबाजी कर दूसरे बच्चों को कट्टर बनाता है। आपने वीडियो के अंदर देखा कि जाहिल एक छोटा सा बच्चा है और कह रहा है कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जाकिर नाइक की कई सारी स्पीच हैं, कई सारे भाषण है जहां पर वो बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है। कुरान के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है, चाहे वो जान में बोल रहा है चाहे अनजान में बोल रहा है, लेकिन बोल वही रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही थी, जिस बात को लेकर यहाँ पर बहस चल रहा था, अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जाकिर नाइक ने बोल दिया कि जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है, घर से बाहर निकलती हैं और वो प्रोस्टिट्यूट है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनके साथ में कोई कुछ भी कर सकता है। इस बात को लेकर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर हल्ला भी मचा और बहुत ज्यादा वहां पर नाटक हुआ और उसके बाद में ये आपने शो देखा और किस तरीके से वहां का यूथ जो है इसके कहने के ऊपर आ रहा है और कट्टर बनता जा रहा है। यही काम पहले भारत के अंदर करता था, अब पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, या फिर जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर जाकर यही काम करता है और वहां की जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर हमेशा उंगली उठाता रहता है। ओवरऑल अब इसको जवाब मिलने लगे हैं। हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम देखें कि जाकिर नाइक के ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती नजर आए, जो दूसरे देशों के अंदर जो इस तरीके की बातें बोलता रहे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।